हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों आज दो खबर है भारत से रिलेटेड। तो चलिए पहली खबर पे बात करते हैं। तो दोस्तों पहली खबर ये है कि ग्रीस की सरकार ने भारतीय सरकार को 3 पोर्ट ऑफर किए हैं। पहला है पैट्रियास, दूसरा है लावरियो और तीसरा है अलेक्जेंडर पॉलिश पोर्ट। और ये तीनों ही पोर्ट ग्रीस सरकार ने ऑफर किए हैं भारतीय सरकार को, कि भारतीय सरकार ने पहले भी इसमें इंटरेस्ट शो किया था और भारतीय सरकार चाहती है उन्हें खरीदना। और ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उस टॉपिक के ऊपर अब बात करते हैं। तो दोस्तों आप नहीं जानते कि ग्रीस ने जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI प्रोजेक्ट वो ज्वाइन कर रखा है, जिसके तहत चीन ने ग्रीस के अंदर पैट्रियास पोर्ट तो 67% उसकी कोस्को कंपनी ने अपने अंडर ले रखा है। और भारत ने इसी का बचा हुआ पार्ट, मतलब ग्रीस ने इसी का बचा हुआ पार्ट भारत को ऑफर किया है। मतलब 33% जो एरिया है जो किसी कंपनी के हाथ में नहीं है अभी इस पोर्ट का, वो ग्रीस ने हमें ऑफर किया है कि हमारे यहाँ की कोई भी कंपनी उसे खरीद सकती है। और ये पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये पोर्ट डायरेक्ट यूरोप के बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करता है भारत को। जैसे स्विट्ज़रलैंड और इटली के तो अपने पोर्ट है, पोलैंड, जर्मनी, इन जैसे देशों के अंदर जो सामान जाता है वो इसी पैट्रियास पोर्ट से जाता है। अगर हम उस पैट्रियास पोर्ट तो और इनका जो माल दूसरे देशों में जाता है, मतलब जो ये एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इसी पोर्ट के द्वारा करते हैं। तो ये पोर्ट एक मेजर पोर्ट है और भारत इसमें हिस्सेदारी खरीद लेता है तो चीन के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चीन के सामने उसका 67% और 33% भारत के पास तो एक कंपटीशन होता है कि चीन अपनी मनमर्जी उस पोर्ट पे नहीं चलाएगा। और ग्रीस चाहता है कि भारत की खरीदे, भारत खरीद लेगा तो ग्रीस को ये रहेगा कि हाँ, चीन जो करने की सोच रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द्वारा इस पोर्टों पे कंट्रोल, वो नहीं कर पाएगा और ना वो ग्रीस पे कोई दबाव बना पाएगा। और दूसरा जो लावरियो पोर्ट है वो और जो अलेक्जेंडर पोर्ट है वो भारत को इस वजह से ऑफर किए गए हैं कि भारत USA और UAE इजराइल, भारत USA UAE इजराइल, इन पांचों देशों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे बात की थी भारतीय G20 मीटिंग पे। और उस मेजर प्रोजेक्ट का नाम था IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसमें USA ने मेजर रोल निभाया थी। USA ने इन कंट्रियों को अप्रोच किया थी ये कंट्री आपस में एक नया कॉरिडोर बनाए जो स्वेज कैनाल को स्विच करते नए रास्ते से जाए, नया रास्ता बनाया जाए भारत से यूरोप को कनेक्ट करने का। तो इसी के तहत भारत ने शो किया था इंटरेस्ट कि भारत इन 2 पोर्ट्स को भी लेना चाहता है। और ग्रीस ने उसका जो चीन वाला पोर्ट था पायरेट्स पोर्ट्स वो भी ऑफर कर दिया भारत को। और भारत के लिए क्यों एक अच्छी बात है और क्यों ही ये चाइना के लिए बेकार बात है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इन 2 पोर्टों का फ़ायदा भारत को ये होगा कि जैसे भारत ने अभी इजराइल का हाइफा पोर्ट ले लिया है और भारत इन 3 पोर्ट्स को ले लेता है तो भारत यूरोप के अंदर भी काम करना स्टार्ट करेगा। और IMEC पे अभी UAE, इजराइल और सऊदी अरेबिया ये तीनों ही अंडरग्राउंड तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब अभी ऊपर कोई वर्क नहीं चल रहा है इजराइल हमास वॉर की वजह से, पर अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है। इसी के तहत भारत ने ये 3 पोर्ट एक्वायर करने का इंटरेस्ट शो किया था। अब देखते हैं, वैसे तो कहा जा रहा है ग्रीक मीडिया के द्वारा कि ये तीनों पोर्ट एक्वायर करने के लिए भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। जैसे उन्होंने हाइफा पोर्ट हायर किया था, वो इस पोर्ट को भी इन तीनों पोर्टों को भी हायर करने वाली है, मतलब परचेज करने वाली, सॉरी हायर बोला मैंने, परचेज करने वाली है। और भारत धीरे धीरे बहुत से कॉरिडोर बना रहा है। जैसे अभी हमारा INS-ST कॉरिडोर इराक से रशिया को जोड़ने वाला, दूसरा रशिया के साथ हमने दूसरा कॉरिडोर भी बनाया है जिसमें हमारा है ये व्लादिवोस्टोक वाला कॉरिडोर जो भारत से रशिया के दूसरे कोने को जोड़ता है। और तीसरा IMEC है, मतलब हम 3 पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि INSTC तो ओपन होने वाला है, IMEC पे काम चालू हो चुका है। आप देख रहे हो कि भारत पोर्ट परचेज कर रहा है। और इजराइल हमास वॉर ख़त्म होने के बाद ग्राउंड लेवल वर्क जो UAE और इजराइल में चालू होना है, UAE, इजराइल और सऊदी अरेबिया में रेल पटरी की जो लाइन बिछाई जानी है वो काम भी चालू हो जाएगा, जिससे IMEC का फ़ायदा भारत को भी बहुत होगा और यूरोप को भी, क्योंकि ये रास्ता एक तो कॉस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन जितना पैसा जिसमें
मतलब ट्रेन इतना कॉस्टेबल नहीं है, वो आराम से जल्दी सामान तो भेज देती है, जिससे हमें टाइम की बचत होती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।